बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ नबील वफ़ाई और आप देख रहे हैं वफ़ाई टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत बड़े यूट्यूबर मुबशर सदीक के बारे में। दोस्तों, मुबशर सदीक एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो कुकिंग करते हैं और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं। इनके खाने पाकिस्तान, इंडिया बल्कि सारी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। इनकी रोज़ एक नई डिश देखकर ऐसा लगता है जैसे बचपन से ही मुबशर सदीक कुकिंग सीखते आए हैं। इनका यूट्यूब चैनल इस कदर ग्रोथ कर चुका है कि बड़े यूट्यूबर्स में इनका नाम पहली फहरिस्त में आता है। बहुत सारे लोग इन्हें दावत पर इनवाइट करते हैं और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। मुबशर सदीक अब तक सैकड़ों लोगों को इंटरव्यू दे चुके हैं, जिनमें मशहूर यूट्यूबर भी मौजूद हैं। और दुनिया का मशहूर चैनल BBC न्यूज़ ने भी मुबशर सदीक की ज़िंदगी और इनके खानों से मुतासिर होकर उनकी न्यूज़ अपने चैनल पर चलाई थी। पूरे पाकिस्तान में कई शहरों में जाकर इंटरव्यू दे चुके हैं। अब बात करते हैं कि मुबशर सदीक कहां से हैं। व्यूअर्स, मुबशर सदीक पाकिस्तान के एक शहर जो बहुत मशहूर शहर है, जहां इकबाल के शहीन रहते हैं, जिसे शहीनों के शहर के नाम से जाना जाता है। मतलब इकबाल के शहर सियालकोट के तहसील पसरूर के एक सेक्टर 4वां सेक्टर के साथ एक गांव शाहपुर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, शाहपुर गांव पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर लाइन के करीब है, जहां अक्सर बॉर्डर लाइन पर मसले मिसाइल चलते रहते हैं। लेकिन यहां रहने वाले लोग बहुत मजबूत और बड़े दिल वाले और निडर हैं, जिन्हें रोज़ बरोज़ गोले बारूद और इनकी आवाज़ों की आदत सी हो गई है। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि मुबशर सदीक माहाना कितना कमाते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए BBC न्यूज़ की कि जो साल और 1.5 साल के दरमियान इनका इंटरव्यू लिया गया था मुबशर सदीक का, तो मुबशर सदीक ने उसमें कहा था कि मेरी आमदन 2.5 से 3 लाख के एवरेज पर मंथ। तो दोस्तों, बात करते हैं जनाब कि उस वक़्त इनकी आमदन 2.5 से 3 लाख थी, और अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अरसा हो गया, अभी उनकी जो आमदन है वो तकरीबन 5 लाख से प्लस उनकी आमदन है पर मंथ। तो दोस्तों, मुबशर सदीक ने कुकिंग कहाँ से सीखी, काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये सवाल होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि ऐसा लगता है जैसे मुबशर सदीक बचपन से ही कुकिंग करते आ रहे हैं। लेकिन आपको बताता चलूं कि मुबशर सदीक ने ये सारी कुकिंग, मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस और चूल्हे वगैरह बनाना, घर के दूसरे काम, सब कुछ अपनी वालदा साहबा से सीखा है। और उन्हीं की दुआओं, वालिद साहब की दुआओं और आप लोगों की वजह से आज वो इस मुकाम पर हैं कि लोग इन्हें मोहब्बत देते हैं और इन्हें इज़्ज़त देते हैं। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि मुबशर सदीक की कुल मालकियत कितनी है। दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि मुबशर सदीक की कुल मालकियत कितनी है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि मैंने पहले भी आपसे ये बात की कि मुबशर सदीक एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो ज़ाहिर है कि अगर वो गांव से बिलोंग करते हैं तो उनकी ज़मीन भी होगी। वैसे तो गाँव के लोगों की बहुत ज़मीन होती है, लेकिन मुबशर सदीक की आबाई ज़मीन जो कि उनके वालिद साहब की मलकियत से है, वो तकरीबन सिर्फ 1 एकड़ है। लेकिन YouTube में आने के बाद आप लोगों की मोहब्बत की वजह से और अल्लाह ताला के करम फजल की वजह से अब वो करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं। करोड़पति होने के बावजूद इनमें ज़रा सी भी अना नहीं है, गरूर नहीं है। इनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से अल्लाह पाक इनको नवाजता है और आपकी मोहब्बत मिल रही है। मसलन हर बात पर, हर वीडियो में बार बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र करना, गरीब लोगों की मदद करना, सादा और साफ़ सुथरा रहना, रहम दिली, बेहतर इखलाक, बोल चाल और वालिदैन से मोहब्बत। दोस्तों, बात की जाए गरीब लोगों से मोहब्बत की, तो आपने इनकी अक्सर वीडियोज़ में देखा होगा कि किस तरह ये लोगों की मदद करते हैं। कभी कपड़े, खाना और कभी पानी का इंतज़ाम भी करके देते हैं। दोस्तों, इन हालात में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है समेत पाकिस्तान के, इन हालातों में मजदूर लोग मजदूरी नहीं कर सकते और गरीब लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा। इस दौरान मुबशर सदीक लोगों के घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, इंसानियत की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, बताता चलूं कि अगर आप 1000 साल भी अल्लाह की इबादत करते हैं और इंसानियत से मोहब्बत नहीं है, तो आपकी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अल्लाह बारी ताला अपने हकूक़ यानी हकूक़ुल्लाह तो माफ़ कर देता है, लेकिन अपने बंदों के हकूक़ यानी हकूक़ुल अबाद कभी माफ़ नहीं करता, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। मुबशर सदीक जो हर बात पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, बस अल्लाह ताला इसी बात से उन्हें इस मकाम पर लेके आ गया और बिस्मिल्लाह की बरकत से आज उन्हें इतनी इज्जत मिल रही है। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि वालिदैन से मोहब्बत।
दोस्तों दुनिया में वो इंसान कामयाब है जिनके वालिदैन की दुआएं उनके साथ हैं, बशर्त के मेहनत भी करे। मुबश्शिर सिद्दीक अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत रखते हैं और वालिदैन तो औलाद से मोहब्बत करते ही हैं। उनके वालिद मोहतरम पाकिस्तान आर्मी में बहुत अरसा गुजार के रिटायर हुए हैं। दोस्तों लास्ट बात करता चलूं कि मुबश्शिर सिद्दीक यहाँ तक कैसे पहुँचे, किन हालात से गुजरे। दोस्तों मुबश्शिर सिद्दीक 3 भाई हैं, 3 भाई समेत 6 बहन भाई हैं और ज़मीन भी इतनी नहीं थी, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। मुबश्शिर सिद्दीक की तालीम मैट्रिक है और वो भी इन्होंने 3rd डिवीज़न में की है। दोस्तों मैट्रिक करने के बाद जब इन्होंने घर के हालात पर नज़र डाली तो इतने वसाइल नहीं थे कि वो आगे स्टडी कर सकें। फिर मुबश्शिर सिद्दीक अपना घर चलाने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए अपने हालात बेहतर करने की कश्मकश में लगे रहे। छोटी सी छोटी नौकरी की आखिरकार वो एक फुटबॉल की फैक्ट्री में लग गए जो सियालकोट में थी। पहले तो वो फुटबॉल की फैक्ट्री में पैकिंग किया करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा मुबश्शिर सिद्दीक ने वहाँ भी बहुत इज्जत कमाई और अच्छी आमदन भी आने लगी। मुबश्शिर सिद्दीक के छोटे भाई मुदस्सर सिद्दीक पढ़े लिखे थे और इंटरनेट की दुनिया से काफ़ी आगाही रखते थे। इन्होंने मुबश्शिर सिद्दीक को मशवरा दिया कि वो यूट्यूब चैनल बनाएं और अपनी जॉब के साथ साथ यूट्यूब पे काम करें। मुबश्शिर सिद्दीक ने काफ़ी ज़्यादा चैनल बनाए। पहला चैनल बनाया वो बंद हो गया, दूसरा बनाया बंद हो गया, हत्ता के 4 चैनल बनाए। चौथे चैनल पे जब उनको पहले माह की अर्निंग वसूल हुई तो वो काफ़ी मोटिवेट हुए, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो चैनल भी उनका बंद हो गया क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे और यूट्यूब की पॉलिसी के बारे में इतना नहीं जानते थे। इंसान हमेशा ठोकरें खाकर मंजिल तक पहुंचता है। मुबश्शिर सिद्दीक ने 5वां चैनल बनाया। उस चैनल पर मोटिवेशन ट्रेनिंग देते थे। इस चैनल से भी ज़्यादा अर्निंग नहीं मिल पा रही थी। मुबश्शिर सिद्दीक ने गूगल की रिसर्च की और इनको ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक कुकिंग का चैनल बनाऊं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कुकिंग की रिसर्च करते थे। मुबश्शिर सिद्दीक ने फैसला किया कि अब वो कुकिंग का चैनल बनाएंगे। मुबश्शिर सिद्दीक ने विलेज फूड सीक्रेट के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया और सबसे पहली वीडियो अपलोड की आलू के पराठे की। तकरीबन 6 से 7 माह को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बस 20, 25, 27, 30 इतने व्यूज़ आके रुक जाते थे। लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनाते थे, मजाक उड़ाते थे, जैसा कि लोगों का काम होता है। लेकिन मुबश्शिर सिद्दीक ने हिम्मत नहीं हारी और वालिदैन की दुआओं को साथ लेकर लगे रहे। फिर क्या हुआ, अल्लाह जिसे इज़्ज़त दे। वही वीडियो जो सबसे पहले मुबश्शिर सिद्दीक ने अपलोड की, आलू का पराठा, वो वायरल हो गई। उस वक़्त सिर्फ 1000 व्यूज़ होने पे चैनल मोनेटाइजिंग हो जाता था। मुबश्शिर सिद्दीक ने अपना चैनल मोनेटाइजिंग किया। फिर जूं वक़्त गुजरा, मुबश्शिर सिद्दीक का चैनल भी तेज़ी के साथ ग्रोथ करने लगा और आज उनके मिलियंस के हिसाब से सब्सक्राइबर्स हैं। अल्लाह पाक सबको इज़्ज़त दे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत मेहनत से ये मालूमात इकट्ठी की हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।